हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के वीडियो में देखने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो आपकी होने वाली है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है। जिसे बोलते हैं तो मैंने कंसीडर करता हूं कि आपके 2 से 3 चैप्टर्स हुए हैं कि 2 से 3 चैप्टर्स मोस्टली अगर हम कंसीडर करें तो यही कि बहुत सारे कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेजेस में, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में आपके 3 से 4 चैप्टर्स कवर हुए होंगे। ओके, तो 3 से 4 चैप्टर्स के ऊपर ही आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है। पहले जो 3 चैप्टर्स है आपका, पहले से लेके पहले 3 जो चैप्टर्स है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं। एंड देखिए, इन क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हमने बहुत सारे टीचर्स के साथ कंसल्ट किया, उनसे पीडीएफ लिया एंड उसमें से जो भी कॉमन क्वेश्चंस थे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगे, जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट थे, उसी के ऊपर हमने क्वेश्चंस को निकाला एंड आप सभी के सामने रख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो भी क्वेश्चंस रीड करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करवाए जाएंगे। एंड याद रखना, हम लास्ट में आपको जो व्हाट्सएप नंबर देंगे उस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि कॉल नहीं करना है तो आप कॉल ही करोगे, मुझे पता है, इसलिए सबका ब्लॉक लिस्ट हमने एक साथ ऑन कर दिया। आप कॉल भी करोगे तो आपका कॉल रिसीव नहीं करवाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके कॉल ना करिए। आपकी जो भी समस्या है व्हाट्सएप पे सेंड करिए। जैसे हमारा कोई क्लाइंट आता है तो आपको रिप्लाई कर देगा। जैसे हमारी टीम में से कोई ऑनलाइन आता है, एक्टिव आता है, तो आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टाग्राम वगैरह तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हो तो उसका क्या होता है, डिस्टर्ब होता रहता है बार बार, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस कंसीडर करते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, ओके, तो भी डरने की बात नहीं है। आपने यूनिट टेस्ट में, मतलब यूनिट टेस्ट तक, मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस देने वाले जो आप एग्जाम में लेके भी जाते हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो वन डे बिफोर एग्जाम कोई वीडियोस देखने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आईएमपी क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, कॉपी अंदर लेके जाते हैं एंड पास होके आते हैं। ऐसा भी करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपकी रिस्क के ऊपर करना, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, है कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गाइस, आपका जो भी चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी सेकंड वाला चैप्टर रहेगा सॉल्यूशंस, उसके ऊपर देखेंगे एंड थर्ड वाले चैप्टर के ऊपर भी हम देखेंगे। पहले 2 चैप्टर्स को हम बेटर तरीके से कवर करवा लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपका जो भी पहला वाला चैप्टर है वो है आपका जस्ट ओके, सॉलिड्स। ओके, सॉलिड स्टेट के ऊपर आपको डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछी जाती, तो पहला ही गाइस आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है ना। यस, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है तो जहां पर बोला गया एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ एफसीसी lattice with a cell edge of 250 pm, calculate the density if 300 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 2 × 10⁻24 एटम्स। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इससे पहले 3 बार ये यूनिट टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम में, 3 बार यूनिट टेस्ट में, 3 बार बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में, प्रीलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप सभी के साथ पहला वाला न्यूमेरिकल शेयर किया। आप बोलोगे ये कितने मार्क का है, तो इसका ये जो इसका अगर पूरी तरीके से बताऊं तो ये डायमेंशंस, मतलब आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस कांसेप्ट में से ये क्वेश्चन है एंड बहुत ही सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हो। अगला वाला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही है। मतलब देखो, स्टूडेंट्स को सॉलिड स्टेट में से क्या आएगा, एक्चुअली में डेफिनेशन आएगी। यूनिट टेस्ट में बोला जाए तो डेफिनेशन आएगी, बट आगे चल के आपको, मतलब हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। ऐसा बोलते हैं ना हम कि हम अगर यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो तो यूनिट टेस्ट के बेसिस पर प्रिपेयर नहीं होना है। अगर हमें, तो आपको भी पता है, पहले यूनिट टेस्ट में आपके 2 से 3 चैप्टर हुए एंड जब भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी तो आपके लगभग 6-7 चैप्टर हुए होंगे, मोस्टली 6-7 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। तो अभी से आप बेसिक पक्का रहेगा, अभी से ये चैप्टर कंफर्म रहेगा, तो आगे सिर्फ जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनको कंफर्म करना है, इसका रिवीजन करना है, देन आप बोर्ड एग्जाम के लिए दे पाओगे, ये कि नहीं। तो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है, इसलिए याद रखना सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये चैप्टर के बता रहा हूँ सॉलिड स्टेट के, अभी 10 मिनट में, मतलब ये जैसे पार्ट खत्म होता है हम चलते हैं सेकंड वाले चैप्टर की तरफ। ओके, तो पहला वाला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसको आपको सॉल्व करना है। देखो, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्राम, मोल रेज टू -1 या इनवर्स बोलते हैं, मोल ये तो मैथ में बोलते हैं इनवर्स, लेकिन नहीं, मोल रेज टू -1 फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ तो 4.05 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम सेंटीमीटर रेज टू 3। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी क्वेश्चन रीड किया वो नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रहा हो, तो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, आएगी, इतना भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको समझ में नहीं आए, समझ आ रही होगी। तो क्या करिए, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसे लिख भी सकते हो, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप फाइंड कर सकते हो। अब ऐसा मत बोलना कि जो क्वेश्चंस बताए उनके आंसर बता दो। ओके, आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, देन हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, देन आपको इसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। अगला वाला है गाइस, अगला वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड बहुत ही आसान सा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप वहां से आंसर बता दोगे। कमेंट सेक्शन में जिनको भी आंसर पता है बता देना, व्हाट इज स्कॉटी डिफेक्ट, या तो डिफाइन स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट को क्या करना है गाइस, डिफाइन करना है। बहुत एवर सिंपल क्वेश्चन है जो कि चांसेस है कि आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाए, कि नहीं। स्कॉटी डिफेक्ट को सिर्फ डिफाइन करना है। अगला वाला और एक न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल है, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम सेंटीमीटर रेज टू 3 फॉर्म्स अ एफसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ 4 × 10⁻⁸
10⁻⁸ सेंटीमीटर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। आपको मोलर मास, एलिमेंट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। एंड गिवन में आपको, गिवन डाटा में आपको दिया गया है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को यही से पक्का करना होता है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में जब स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यूनिट टेस्ट है, बट आपको पता है यूनिट टेस्ट हो, आपकी फर्स्ट टर्म हो, क्लास 12th में यूनिट टेस्ट के लिए कोई वैल्यू नहीं है, फर्स्ट टर्म के लिए कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड यूनिट के लिए कोई वैल्यू नहीं है, प्रीलिमिनरी के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो आपके प्रैक्टिकल की जो एग्जाम होगी लास्ट में, उसके लिए वैल्यू है। एंड लास्ट में आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसी के मार्क काउंट करे जाएंगे एंड आपका 12th का रिजल्ट आएगा। तो इसमें कोई भी मतलब आपको नहीं, यूनिट टेस्ट नहीं भी देने जाओगे ना, तो भी आपके टीचर्स आपको पास करवा लेंगे एंड बोर्ड में शिफ्ट करवा देंगे, बाकी आपको बोर्ड में लिखना है। तो अभी से मैं आपको सभी को प्रिपेयर करता हूँ। ओके देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी की नहीं बात कर रहा, अभी तो ठीक है, अभी भी आप अप्लाई करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट बोर्ड एग्जाम में सपोज आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ गिवन, ओके, अगर आपको जहां पर ऊपर जो दिया गया है ना गिवन डाटा, सिर्फ गिवन डाटा लिख के आना है, इसके ऊपर आपको एक से आधा मार्क मिल जाता है। जो जिसको लगता है कि इसमें पास नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई नहीं रहता है कि साइंस लिया एंड वो पास नहीं हो सकता। पास तो सब स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं, पास तो सब स्टूडेंट्स होते हैं। एंड आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पास तो हो ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ इतना डाटा भी लिख के आते हो ना आप, तो भी आपको आधा से 1 मार्क मिल जाता है। अगर पास नहीं हो रहे हो तो डायरेक्टली आपको आधा से 1 मार्क मिल ही जाएगा, ठीक है नहीं। वही पर अगर टॉप पर एंड गलती करता है तो उसको नहीं मिलता, ठीक है नहीं। जो न्यूमेरिकल हमने अभी रीड किया ना, उसका गिवन ये है, यहाँ पर नीचे तो दिख रहा, फिर भी यहाँ पर देख लो, इसका गिवन जो अभी न्यूमेरिकल हमने रीड किया उसका गिवन जो है वो ये है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है एंड मोस्टली पूछा गया है 3 बार। तो देखते हैं क्या है। सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ एफसीसी सेल इन 4.3 × 10⁻⁻8 cm द रेडियस ऑफ एनी एटम इज। तो यहाँ पर गाइस आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप खुद ढूंढो। इसका करेक्ट आंसर जो है, चलो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर आप भी बोलोगे सर बता दो ना, क्या मतलब यहाँ पर टाइम पास करे। ओके तो देखो इसका आंसर जो है ना गाइस, इसका आंसर 4 ऑप्शन है आपको, इसका पहला वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है इसका आंसर। ओके तो देखो इसका वाला जो आंसर है वो है 1.86 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 1.86 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो कि मैंने अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, इसका एक करेक्ट ऑप्शन है, इसका एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो होप आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। क्या है इसका 1.86 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड सॉलिड स्टेट में से ये भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है सोडियम क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी इसका ही मतलब इसका थोड़ा सा ब्रीफली इसका आंसर दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पीछे चलते एंड पीछे देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन हमने रीड किया था। ओके जस्ट ओके तो देखो कहाँ पर आए थे हम, अगला वाला क्वेश्चन हमने रीड किया था, एमसीक्यू का क्वेश्चन हमने रीड किया था। ओके अगला वाला व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिफाइन करना है व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म। ओके क्या है एक्चुअली में फेरोमैग्नेटिज्म, एक बार अगर आपको थ्योरी दिमाग में है तो इसका आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो, याद है इसको रटने की जरूरत नहीं है। फेरोमैग्नेटिज्म देखो 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन यूनिट टेस्ट में पूछी जाएगी, डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे आपको, मतलब जिनको यूनिट टेस्ट में मोस्टली 10-12 25 में आउट ऑफ 10-12 भी लाने, तो उनको बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिसको आप करके जा सकते हो एक रात में ही, या तो 1 घंटे में भी इसको कवर कर सकते हो। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, डिपेंड स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सब आप करके जा सकते हो। ओके अगला वाला क्वेश्चन क्या है उसे रीड करते हैं। हाउ मेनी एटम्स constitutes 1 यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। वंस अगेन रीड करता हूँ। हाउ मेनी एटम्स constitute out constituent 1 यूनिट सेल ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ओके अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट Y form a SCP lattice and atom of X occupy 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल ऑइल्स। ओके ये क्वेश्चन है। ओके अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं जो कि बहुत ही आसान सा है एंड इसको डिफाइन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इस टर्म को डिफाइन करना है। 1 से 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा यूनिट टेस्ट में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ओके तो इसको याद करके रखना। उसके बाद डिफाइन एनाइसोट्रॉपी, डिफाइन करना है एनाइसोट्रॉपी का आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो एनाइसोट्रॉपी के ऊपर मोस्टली देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन। देखो भले ये यूनिट टेस्ट है, बट यूनिट टेस्ट इस हिसाब से कंडक्ट करवाई जाती है, कोई भी एग्जाम हो इस हिसाब से कंडक्ट करवाई जाती है, आपका 10th हो या 12th हो इस हिसाब से कंडक्ट करवाई जाती है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए कितने % प्रिपेयर हो रहे हो, बोर्ड एग्जाम आप दे सकते हो या नहीं। इसके लिए एबल बनवाने के लिए, यानी कि अगर आपको आप जैसे बोलते हो ना, हमें अगर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाना है तो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से डील करना है वहां की सिचुएशन को, किस तरीके से गोली मारनी है। अगर आपको सिर्फ मोबाइल चलाने का नॉलेज है, स्क्रॉल करने का नॉलेज है, तो आप आर्मी पे वहां पर जो बॉर्डर है वहां पे जाके क्या ही कर लोगे, है कि नहीं। इस तरीके से तो यहाँ पर याद रखना, इन सभी के डेफिनेशन याद करके रखो। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आसान सा भी है। देखो क्वेश्चन है आयरन एंड आयरन जेड
is equal to 26 is highly ferromagnetic, explain. Iron Z is equal to 26 is highly ferromagnetic. एंड ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीवाई की क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी याद रखना, यूनिट टेस्ट में पूछने के चांसेस है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.51 gcm⁻³ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एटॉमिक मास ऑफ स्लाइव Ag is equal to 108 gm⁻⁻1। ओके, अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं जो कि है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन विथ इंप्योरिटीज ऑफ, चार ऑप्शन है कि नहीं। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन विथ इंप्योरिटीज ऑफ, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। जिनको भी करेक्ट ऑप्शन पता है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जिन्होंने साल नहीं बोल सकते, अभी तो सिर्फ 1 से 2 महीने हुए हैं ना आपके, 12th को स्टार्ट हो गए, 2 या 2.5 महीने हो गए है कि नहीं, तो आपको मतलब साल नहीं बोल सकता ना मैं। ओके, देखिए तो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन विथ इंप्योरिटीज ऑफ। ओके, पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है गाइस, ए वाला जो ऑप्शन है वो है जर्मेनियम। ओके, जर्मेनियम, इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो है जर्मेनियम। एंड अगला वाला जो बी नंबर का जो ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन जो है वो है बोरॉन। ओके, बोरॉन। ओके, इसका जो अगला वाला ऑप्शन है बोरॉन है। एंड सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका अर्सेनिक है। ओके, अर्सेनिक। ओके, अर्सेनिक है। एंड इसका अगला वाला जो ऑप्शन है वो है एंटीमोनी। ओके, जिनको भी पता है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिनको भी पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंड ये एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है। एमसीक्यू जो है आपको 3 से 4 मार्क के एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जिनको भी पता है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो चलो बहुत ज्यादा टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड नंबर वाला है बोरॉन। ओके, बोरॉन। तो ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन वंस अगेन हम रीड करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड ऑफ बाय मिक्सिंग सिलिकॉन विथ इंप्योरिटीज ऑफ बोरॉन। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये से आपका 1 मार्क फिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने वंस अगेन बता दिया आप सभी को। जो भी क्वेश्चन हमसे पॉसिबल है ना, वो सभी क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंप्योरिटी डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील विद डायग्राम। एक्सप्लेन इंप्योरिटी डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील विद डायग्राम। ये क्वेश्चन को लाइटली मत लेना रे भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाई की है, मतलब यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन जो है पीआई की है कि जो पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन इंप्योरिटी डिफेक्ट विद डायग्राम। अब आप बोलोगे ये सारे क्वेश्चंस जो है पहले चैप्टर के ही चल रही है, पहले चैप्टर की चल रही है, अभी यूनिट टेस्ट में से पहले चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि नहीं, सॉलिड स्टेट में से। तो आप क्या करो, हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है सॉलिड स्टेट की, जहां पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज के नाम पे डाली है। एंड यहाँ पर एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, लगभग आपको आई थिंक 45 मिनट्स की वीडियो है। एंड वहां पर आपको इस चैप्टर के ऊपर सॉलिड स्टेट के ऊपर सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है नोबियम क्रिस्टलाइजेस एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 8.55 kg पर dm⁻³ है, या तो पर dm³ भी बोल सकते हो। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम गिवन एटॉमिक मास ऑफ नियोबियम इज इक्वल टू 93। अगला वाला क्वेश्चन जो कि है एमसीक्यू का, इसी चैप्टर में से सॉलिड स्टेट में से, जो यूनिट टेस्ट में पूछने के चांसेस है। तो क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर इंप्योरिटी इज, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। एंटीमोनी है, उसके बाद इंडियम है, उसके बाद ये फॉस्फोरस है, एंड डी में आपको आर्सेनिक है। तो यहाँ पर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिख देना है। वंस अगेन मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं सिर्फ आपके साथ आंसर शेयर करना पसंद करूंगा, लेकिन नहीं देखते आंसर क्या है। तो आंसर है गाइस इंडियम। ओके, इसका बी नंबर वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। देखो मेरे को पता है क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं कमेंट सेक्शन में देखो। स्केच जो है अचानक से क्या हो गया कि अगर इसको ऐसा ऑन रखे ठीक है नहीं, तो ऐसा ही वर्क करना बंद करवा देता है। बट आशा करता हूँ कि आपको दिखेगा ये, मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ इंडियम। ओके, इंडियम है, यस इंडियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो याद रखना सभी क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो पहले ही चैप्टर का चल रहा है भाई, इसमें से कोई भी आ सकता है, चांसेस है। बट यहाँ इसमें सी आएगा, इतना तो लिख के दे सकता हूँ कि इसमें सी आएगा। बॉन्ड पेपर में आपको लिख के दे सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो हमने इस वीडियो में बताया। यूनिट टेस्ट पूरी की पूरी इसी जो मैं बता रहा हूँ इसी के ऊपर कंडक्ट करवाई जाएगा आपकी, इसी क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है द रिलेशन A not equals to B not equals to C and alpha not equals to beta not equals to y represents which crystal system। okay, y represents which crystal systems। 4 ऑप्शन है गाइस, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। पहला वाला है अर्थो होम्बिक है, उसके बाद टेट्रागोनल है, उसके बाद ट्रिक्लाइनिक है, एंड उसके बाद मोनोक्लाइनिक है। मोनोक्लाइनिक जो भी बोलते हो है कि नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है, जिनको भी पता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रिक्लाइनिक। ओके, ट्रिक्लाइनिक जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना। ओके, अगला वाला देखते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्राफाइट। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्राफाइट। ओके, इसको लिखना है। इसका 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यूनिट टेस्ट में। ओके, अगला वाला है द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड इज। द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड इज, तो यहाँ पर भी देखो भाई 4 ऑप्शन है आपको। पहला वाला है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट
कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस यूनिट टेस्ट में, तो मतलब कई सभी क्वेश्चन जो है सभी के सभी पूछने के चांसेस है, मतलब इसमें से कोई तो पूछे जाएंगे, तो चांसेस जो भी है उनको करके रखना। ओके, तो देखो वन सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूं। तो मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड इज, तो 4 ऑप्शन है जो कि ऑप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। तो चलिए इसका आंसर देखते। तो आंसर है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका जो आंसर है कोवैलेंट बॉन्ड है। उसके बाद अगला वाला रीड करते हैं। अगला वाला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, लेकिन इस चैप्टर में से वाला लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रिक्लाइनिक क्रिस्टल लैटिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी कि गाइस डिस्क्राइब ट्रिक्लाइनिक क्रिस्टल लैटिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यानी कि डायग्राम के साथ ये जो क्रिस्टल लैटिस ट्रिक्लाइनिक क्रिस्टल लैटिस है, इसको डायग्राम के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके, तो चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ, जो भी आपका सेकंड वाला चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। लेकिन सॉलिड स्टेट तो हो गया, अब हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि है सॉल्यूशन। मैं कंसीडर करता हूँ मोस्टली हमको पता होता है कि कौन से कॉलेजेस में या तो मोस्टली कॉलेजेस में कितने चैप्टर्स हुए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए ओके, तो सॉल्यूशंस नेक्स्ट वाला चैप्टर आपका सॉल्यूशंस, उसमें से आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर हो गया हो तो मैं इसको रब करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके, तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोसिस। ओके, एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोसिस। देखो ये जो सिंपल से क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दोगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, तो आप मुझे कमेंट कर दोगे कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या है, आपको पता होगा। क्योंकि देखो बहुत बड़ा आंसर होता तो मैं खुद नहीं बोलता कि कमेंट करो, क्या आप टाइम बर्बाद करोगे आपने, है कि नहीं। अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है तो आपको ये पक्के तरीके से याद भी हो जाएगा अगर कमेंट कर दे तो यहाँ पर क्या करो, कमेंट कर दो, एक प्यारा सा आप कमेंट कर दो, है कि नहीं। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। 3 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बोर्ड के। एंड अगला वाला इससे पहले जो रीड किया, एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोसिस, वो 4 बार क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है कि नहीं। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है गाइस, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। पहला वाली कंडीशन हमको दी गई है, जो कि मेरी कंडीशन आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के बता रहा हूँ, जो कि 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, एंड अगला वाला जो है 0.4%, अगला वाली जो कंडीशन है वो है 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिंपल सा है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है। पहला मैं वन सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूँ। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो पहली वाली कंडीशन है गाइस 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड सेकंड वाला है 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका आंसर भाई लिख दो। उसके बाद है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है भाई, डिफाइन करना है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। जितनी भी डेफिनेशन आपको ओरली याद है, अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दे। चलो अगर नहीं पता है तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सच में यार सच में सभी के सभी फालतू के स्टूडेंट्स है, मतलब हमें सभी को फालतू नहीं है, बट ऐसा नहीं बोल सकता है ना, है कि नहीं। तो आप क्या करो, नहीं बोलना है मुझे, तो आप क्या करो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको पता है उनकी कमेंट कर दो। अगला वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जो कि है राइट टू डिफरेंट बिटवीन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कम से कम आपको टू डिफरेंसेस लिखने हैं। 2 डिफरेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब आपको डिफिनेशन लिखनी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की आपको डिफिनेशन लिखनी है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर। तो 4 ऑप्शन है इसमें। ओके, 4 ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसका आपका आंसर देना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हम पहला वाला क्वेश्चन का आंसर, तो पहला वाला जो भी इसका ऑप्शन है वो की है बार डीएम क्यूब मोल रेस टू 1 एंड सेकंड वाला जो भी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मोल मोल रेस टू -1 एंड बार रेस टू -1, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके, अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला वाला ऑप्शन है डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट प्रिंसिपल। दूसरा वाला ऑप्शन है डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड तीसरा वाला ऑप्शन है आपका डू नॉट डिपेंड ऑन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, एंड फोर्थ नंबर वाला जो कि करेक्ट ऑप्शन है डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल्स। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि है गाइस, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ टेक्सटाइल ट्यूब। ओके, टेक्सटाइल ट्यूब। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, डिफाइन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट राइट इट्स यूनिट। डिफाइन मतलब डिफाइन करना है आपको क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट राइट इट्स यूनिट को भी राइट करना है इसका। ओके, उसके बाद है गाइस अगला वाला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 मार्क लिया तो लास्ट में स्लिप करके आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क का इधर 2 मार्क का उधर, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, उसमें भी पूछने के चांसेस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय अ डिसॉल्विंग 2.5 × 10⁻² ग्राम ऑफ K2SO4 in a 2L of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely disassociated yes, and यहाँ पर आपको बोला गया R is equal to 0.821 L/ATM atom. Okay, K⁻⁻1 mole raised to -1 molar mass of K2SO4 is equal to 174 gram mole raised to 1। ये था हमारा जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, आपको देख के पता लगा होगा, बट 2 से 4 मार्क चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगले में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। देखो अगर आपको 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो 2 आपको सॉलिड स्टेट के ऊपर या तो ऐसा पूछा जाएगा, नीचे के 2 ऊपर के 2 या तीनों भी एक ही चैप्टर के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। अगला वाला है, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक नहीं, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन थे, मैंने डायरेक्टली आंसर रीड कर लिया, 4 ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, है कि नहीं। अगला वाला है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m विल एक्वाइज द सॉल्यूशन एक्सर्ट हाईएस्ट ऑस्मोटिक। 4 ऑप्शन है, तो मैं सिर्फ ऑप्शन रीड कर रहा, तो आप आंसर बताओ तो आंसर लिख सकते हैं, L2 ऑफ SO4 ऑफ 3 Na2SO4, एंड उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है MgCl2, एंड डी वाला यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन है KCl। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद है डिफाइन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सॉरी, डिफाइन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद डिराइव वांट्स हाफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, डिराइव वांट्स हाफ ओके, इसको लिखते हैं हम जस्ट। ओके, क्वेश्चन इस सिंपल तरीके से, ओके, वांट्स हाफ जनरल सॉल्यूशन, ओके, जनरल सॉल्यूशन, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या सॉल्यूशन इक्वेशन बोला गया ना आगे, इक्वेशन, ओके, इक्वेशन, तो इसको क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, इसको डिराइव करो। ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा ना, तो मैं काय को इधर लिख रहा हूँ, लेकिन अगला वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है कि नहीं। तो देखो ये कुछ थे आईएमपी क्वेश्चंस, ये तो पहला वाला चैप्टर के हमने सॉलिड स्टेट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने जो भी आपका सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखा हमने, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है कि नहीं। एमसीक्यू के देखे, 1 मार्क के देखे, 2 मार्क के देखे, उसमें से कई 3 मार्क के भी थे, तो आपको पता लगाना है कौन सा 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, कौन सा 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, कौन सा 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, कौन सा स्प्लिट करके 2-2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये सब चीजें ना आपको डिसाइड करनी है। बाय द वे, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आपको बाकी के सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो सिर्फ मैथ का सब्जेक्ट बाकी, जो कि अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स की वीडियो हमने इससे पहले ही डाल चुके हैं, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप सभी के साथ शेयर करे, एंड उस वीडियो में हमने बहुत मिनिमम सा पार्ट आप सभी के साथ शेयर किया। लाइक की केमिस्ट्री की बेस्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एकदम पॉइंट, एकदम सटीक क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करेगी। यस, इसके मतलब जहां पर 99.9% चांसेस है कि पूरी आपकी यूनिट टेस्ट, मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ हमने केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर्स के ऊपर प्रोवाइड किया, जैसे कि हमने बोला था 3 से 4 चैप्टर्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको बाकी के 2 चैप्टर्स के भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भर देना, जितनी ज्यादा कमेंट्स रहेगी, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, उसके ऊपर हम 4 चैप्टर्स के ऊपर अगली बार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा। एंड अगर आपको फिजिक्स का वीडियो चाहिए तो फिजिक्स की वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला है, बायो का भी वीडियो आप सभी के लिए प्रेजेंट करा है, ऑलरेडी अपलोड करवा के रखा है। एंड अपकमिंग टाइम में इसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।